हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। ये है प्लैनेट वीनस यानी बुध ग्रह। वीनस को अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसका साइज और मास हमारी अर्थ जितना है, लेकिन एटमॉस्फेयर एकदम गर्म। हमारे सोलर सिस्टम में ये दूसरा सबसे गर्म प्लैनेट है। वीनस के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए 1962 में नासा ने मरीनर 1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। इस मिशन के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी। सब इस मिशन के कामयाब होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। वो ऐतिहासिक दिन आया, स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, लेकिन लॉन्च के कुछ महीने बाद ही अचानक गड़बड़ी नजर आई और स्पेसक्राफ्ट में ब्लास्ट हो गया और हजारों करोड़ों का ये प्रोजेक्ट एकदम जीरो हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। कोई प्रॉब्लम भी नजर नहीं आ रही थी। काफी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि लॉन्च के वक्त स्पेसक्राफ्ट के प्रोग्राम में सिर्फ एक हाइफन मिसिंग था और इस हाइफन के ना होने से जो एरर हुई उसने करोड़ों का नुकसान कर दिया। अब इस छोटी सी एरर ने जो बड़ा नुकसान किया उसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें एक जगह पर हुआ छोटा सा चेंज लार्जर स्केल पर अनप्रिडिक्टेबल चेंज ला सकता है। यानी किसी एक जगह पर हुआ छोटा सा बदलाव बड़े पैमाने पर अचानक कई बड़े बदलाव ला सकता है, वो भी ऐसे बदलाव जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो। बटरफ्लाई इफेक्ट क्योस थ्योरी का पार्ट है। अब बात करते हैं कि क्योस थ्योरी क्या है। क्योस थ्योरी एक साइंटिफिक स्टडी है जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। क्योस थ्योरी उन सिस्टम्स की स्टडी है जो रैंडम या अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। यानी ये स्टडी फोकस करती है ऐसे पैटर्न्स और लॉस पर जो कॉम्प्लेक्स है, डायनामिक हैं और अपने आसपास होने वाले जरा से बदलाव को लेकर बेहद सेंसिटिव हैं। इसलिए इस थ्योरी का यूज वेदर, ट्रैफिक या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे आसपास ये वो कॉन्सेप्ट है जिनमें काम तो एक पैटर्न पर होता है, लेकिन इनकी इनिशियल कंडीशन में अगर जरा सा भी बदलाव आया तो यहाँ सब बदल जाता है। जैसे एक बिजी रोड या हाईवे पर गाड़ियां एक स्पीड पर चल रही हैं, ऐसे में अचानक अगर कोई सा भी ड्राइवर किसी वजह से ब्रेक मार दे तो इसका रिपल इफेक्ट होगा। यानी एक कार ने ब्रेक मारी तो उसके पीछे के ड्राइवर को कार रोकनी पड़ेगी और फिर उसके पीछे के ड्राइवर को भी कार रोकनी पड़ेगी, फिर उसके पीछे आने वाली कार को भी रुकना पड़ेगा और इसका आखिरी में रिजल्ट होगा ट्रैफिक जैम। ये है केओस थ्योरी कि ट्रैफिक में हुआ एक इनिशियल रिएक्शन जो कि कार ड्राइवर के ब्रेक लगने से हुआ था, उसका बड़े पैमाने पर अनप्रिडिक्टेबल आउटकम निकला जब पूरी रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। और हो सकता है कि इस ट्रैफिक जैम से न जाने कितने लोगों के लिए जरूरी चीजें लेट हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए। क्योस थ्योरी के बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट को इन्वेंट करने का क्रेडिट जाता है एडवर्ड लॉरेंस को। एडवर्ड एक अमेरिकन मैथमेटिशियन और मेटियोरोलॉजिस्ट थे, यानी मौसम वैज्ञानिक जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में होने वाले बदलाव पर नजर रखते हैं और आने वाले मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। एक दिन वेदर प्रिडिक्ट करते वक्त एक्सीडेंटली यानी काम करते हुए गलती से उन्होंने बटरफ्लाई इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दे दिया। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन एडवर्ड लॉरेंस और उनके दो कोलैबोरेटर एक सिंपल डिजिटल कंप्यूटर के जरिए वेदर स्टिमुलेशन कर रहे थे। यानी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम रन करवा कर देख रहे थे। ये बात है 1961 की, इसलिए आज की तरह उनके पास बहुत एडवांस कंप्यूटर नहीं थे। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रिडिक्ट करने के लिए उनके पास टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी जैसे 12 इक्वेशन और वेरिएबल थे। हम अक्सर जब वेदर फोरकास्ट देखते हैं कि कब बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चलने के आसार कहाँ ज्यादा है या कोई तूफान आ सकता है, तो ये सब इन्हीं वेरिएबल्स को स्टिमुलेट करके देखा जाता है। इसी तरह एडवर्ड भी फ्यूचर के वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे। अब उनका कंप्यूटर प्रोग्राम एक बार में 12 रो तक की वैल्यू को प्रिंट आउट दे सकता था। उन्हें ब्रेक थ्रू तब मिला जब उन्होंने सोचा कि प्रोग्राम को दोबारा रन करवाते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर वो दोबारा पूरा स्टिमुलेशन रन करवाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसे आधे से ही रन करवाते हैं। जहाँ तक प्रिंट आउट मिला उन्होंने उसके बाद की वैल्यू से प्रोग्राम रन करवा दिया। अब कंप्यूटर को कैलकुलेशन में लगाकर एडवर्ड ने खुद ब्रेक ले लिया और वो चले गए कॉफी पीने। वापस आकर देखा तो एडवर्ड हैरान रह गए। शुरुआत में तो रिजल्ट थोड़ा रिपीट हुआ जैसा कि एडवर्ड ने सोचा था, लेकिन फिर बाद में कंप्यूटर एकदम से डिफरेंट रिजल्ट देने लगा। वो वेदर प्रेडिक्शन ऐसी थी कि अगर आज बारिश होगी तो कल सूखा भी पड़ सकता है और जहां बारिश होने के जरा भी चांसेस नहीं वहां उस प्रोग्राम के मुताबिक बाढ़ आ सकती है। दरअसल एडवर्ड ने जिस प्रोग्राम को बीच से ही रन करवाया था उसके लिए उन्होंने एक वेरिएबल की वैल्यू को राउंड ऑफ में लिख दिया था। जैसे 0.506127 वैल्यू थी तो एडवर्ड ने उसके लिए लिखा 0.506। अब एडवर्ड को लगा कि पॉइंट के बाद की वैल्यू तो वैसे भी इतनी छोटी है,
इसके बदलने से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इतने छोटे से चेंज ने एडवर्ड की वेदर प्रेडिक्शन को एकदम बदल दिया कि अगर आज ठंड है तो कल अचानक तपती हुई धूप होगी, आज सूखा है तो कल बाढ़ होगी। यानी छोटे से चेंज ने पूरा मौसम बदल दिया। लॉरेंस के इस कॉन्सेप्ट ने मैथमेटिक्स को नई ब्रांच दी, केओस थ्योरी। केओस थ्योरी में उन सिस्टम्स के बिहेवियर पर स्टडी की जाती है जो इनहेरेंटली अनप्रिडिक्टेबल हैं। इसलिए इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए अक्सर कहा जाता है कि अमेज़न के जंगल में पंख फड़फड़ाती तितली पूरे यूरोप में तूफान ला सकती है। केओस थ्योरी के बाद एक बड़ा सवाल आया कि क्या हम अपना फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कई लोगों ने इस थ्योरी को फ्यूचर से भी जोड़ा। कुछ लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत एक छोटे से इंसिडेंट से हुई थी। अगर ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड को 1914 में असैसिनेट ना किया जाता तो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू ही नहीं होती। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या से नहीं हुई थी। हिस्ट्री कहती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जमीन कहीं पहले से तैयार हो रही थी, इसलिए यहाँ बटरफ्लाई थ्योरी लागू नहीं होती। तो फिर भी सवाल यही है कि क्या फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि लॉरेंस की इस कॉन्सेप्ट को मिसयूज किया गया, क्योंकि पहली नज़र में लगता है कि एक छोटा सा मैनिपुलेशन करके या एक छोटी सी चीज़ को बदलकर हम अपना मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन दरअसल लॉरेंस का कहना है कि रियल लाइफ में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक छोटा सा बदलाव या तो बड़ा चेंज ला सकता है और कई बार ऐसा भी हो कि छोटे से बदलाव से कोई फर्क ना पड़े। इसलिए रियलिटी में नहीं पता कि असल में छोटा सा चेंज क्या रिजल्ट देगा, इसीलिए फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज को बेहतर बनाने पर काम जरूर किया जा सकता है। लेकिन आपका एक लाइक, आपके कमेंट्स हमारे लिए बटरफ्लाई इफेक्ट जरूर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए।